हेलो स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में जैसे हमने पढ़ा था तो वो जो टॉपिक था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है इसी चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट में जीव में जनन में। तो दो टाइप में बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एक था हमारे पास सेक्सुअल और दूसरा क्या था एसेक्सुअल। तो जो एसेक्सुअल था, एसेक्सुअल के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। तो एसेक्सुअल का ही प्रकार एक के हमारे पास क्या है, वर्धी जनन। तो आज हमें क्या पढ़ना है, इसी को पढ़ना है, वर्धी जनन, जिसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है प्राकृतिक प्रजनन, दूसरा हमारे पास क्या होता है, कृत्रिम। तो इसी दो टॉपिक को आज हम क्लियर करने वाले हैं इस सेशन में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। तो इसमें ये कहा गया है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, या इसे हम क्या कहते हैं, वर्धी जनन, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। तो इसमें ये कहा गया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो क्या है, एक प्रोसेस है और जिसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब गुणन होता है, जिससे संख्या बढ़ती है। उसमें क्या होता है कि जो भी प्लांट, जैसे देखो एसेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या है, एक इंडिविजुअल तैयार करता था, लेकिन इसमें क्या है कि उसी का एक पार्ट क्या करेगा, एक नए प्लांट का निर्माण कर देगा। इसलिए इसमें कहा गया कि कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन गुणन की प्रक्रिया, जिसमें पौधे के शरीर के टुकड़े का एक हिस्सा प्रवर्धन के रूप में कार्य करता है और नए एक व्यक्ति के रूप में विकास कर देता है। मतलब नए व्यक्ति कहने का मतलब न्यू इंडिविजुअल कहने का मतलब, जैसे ये प्लांट है, अब ये प्लांट टूटेगा और टूटेगा तो क्या करेगा, जैसे मान लो प्लांट की ये ब्रांच है, ये रूट है, ठीक। तो अब हो सकता है कि इस प्लांट का एक पार्ट यहाँ पे एक नए प्लांट का निर्माण कर दे, या रूट का एक प्लांट निर्माण कर दे, या जैसे मान लीजिए एक लीफ है, ठीक। सॉरी, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, लीफ है। अब हो सकता है कि ये लीफ ही क्या करे, एक नए प्लांट का निर्माण कर दे। तो मतलब कोई भी पार्ट जो है क्या करता है, एक नए इंडिविजुअल का निर्माण कर देता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, वर्धी जनन। हम कह सकते हैं कि वर्धी जनन एक जैविक प्रक्रिया, जिसमें क्या होता है, किसी भी जीव का कोई एक शरीर का कोई भी भाग क्या करता है, एक नए जीव का निर्माण कर सकता है। तो क्या होता है, वर्धी जनन। अच्छा, वर्धी जनन को हमने क्या किया, दो भागों में डिवाइड किया। तो पहला हमारे पास क्या है, प्राकृतिक, दूसरा क्या है, कृत्रिम। कृत्रिम कहने का मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल, जिसमें क्या है, ह्यूमन का इन्वायरमेंट हो। तो अब जो ह्यूमन का इन्वायरमेंट है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्या करेंगे, नेचुरल प्रोसेस, मतलब माँ नेचर द्वारा कैसे क्या हो रहा है, इनका प्रोसेस हो रहा है। तो इसको हमने क्या किया, कहा गया कि पहले रूट को देखते हैं, मतलब जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। तो हमारे पास है स्वीट पोटैटो और क्या है, डहेलिया। डहेलिया मीन्स क्या होता है, अगर आपको स्वीट पोटैटो को पता हो, जिसे हम स्वीट पोटैटो मीन्स जिसे हम क्या कहते हैं, शकरकंद। क्या बोलते हैं, शकरकंद। शकरकंद का पता हो तो इसका हम लोग क्या करते हैं, इसकी जड़ों को क्या करते हैं, ले आते हैं और इसकी जड़ों को ही क्या करते हैं, हम खेत में लगा देते हैं। और इन्हीं जड़ों से क्या होता है, एक नए प्लांट का पूरी तरह से क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसलिए इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें क्या हो गया, एक नए प्लांट का निर्माण हुआ, लेकिन किससे हुआ, हमारा जड़ से हुआ। तो शकरकंद दहलिया किसके द्वारा होता है, जड़ के द्वारा ही होता है निर्माण एक पौधे का। तो ये हमारा क्या है, एक वेजिटेटिव प्रोडक्शन का पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास है स्टेम द्वारा। पहला हमारा रूट था, दूसरा क्या, स्टेम है। स्टेम कहने का मतलब खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलू आपके पास क्या है, तना है कि स्टेम है। तो हमें कह सकते हैं कि आलू एक प्रकार का क्या है, तना है। अच्छा, जो तना है तो क्या करता है, तने, इसी तने के ही किसी पार्ट से क्या होता है, एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। तो आखिर ये तना है तो इसमें कौन सा पार्ट होता है, तो इसमें जो क्या होता है, एक आई पाई जाती है। ये देखिए, जैसे आँख कह रहा है, तो ये जो आई वाला पार्ट है, अगर ये जितनी आँख है इसमें, उतनी नई आँख से क्या होगा, एक नए प्लांट का निर्माण हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, एक आई क्या हो रही है, जर्मिनेट हो रही है, जर्मिनेटिंग ऑफ बर्ड आई। तब ये क्या करेगा, एक नए प्लांट का निर्माण कर देगा। तो जो हमारे पास किसान लोग हैं क्या करते हैं, जब काटते हैं तो इसी आई को ध्यान में रखकर काटते हैं, जितनी आई होगी उतने नए प्लांट का निर्माण होगा। तो ये हमारा किसके द्वारा हो गया, स्टेम के द्वारा। तीसरा अब हमारे पास क्या है, हाँ, अब ये जैसे रूट में है, तो रूट में अगर हम देखें, जड़ में जैसे था, तो ये हमारे पास क्या है, मतलब रनर के द्वारा होता है। फर्स्ट हमारा क्या हो गया, स्टेम के द्वारा, दूसरा दूसरे उसके बाद क्या हो गया, स्टेम में, स्टेम के द्वारा और रूट के द्वारा, फिर क्या है, रनर के द्वारा। रनर के द्वारा कहने का मतलब, जैसे जो ये जड़ें होती हैं, घास की जड़, दूब घास जो होती हैं, वो क्या होती है, ज़मीन में देखिए ऐसे पैरेलल क्या हो रही हैं, रन कर रही हैं। अब ये रन कर रही हैं, मान लीजिए यहाँ से किसी बात से किसी
ये इनका ब्रेक हो गया, यहाँ से जड़ें टूट जाती हैं। और जब जड़ ये टूट गई तो इसमें ये वाला जो पोर्शन बचा हुआ है, जहाँ जहाँ ये पोर्शन होगा वहाँ से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन क्या होगा, हो जाएगा। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, रनर कहते हैं। किसमें पाया जाता है, स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है। तीसरा हमारे पास है क्या, पत्ती के द्वारा। ये भी एक तना ही है, सॉरी ये क्या है, तना ही है, क्या है, रन कर रहा है लेकिन क्या है, जमीन के पैरेलल चल रहा है। अब जहाँ जहाँ पे नोड है, नोड मतलब गांठ का भाग, ये देखिए इसी को गांठ वाला जो भाग है इसे हम क्या बोलते हैं, नोड। और नोड से क्या हो रहा है, एक नए प्लांट का निर्माण हो रहा है। ये हमारे पास है पत्ती द्वारा जनन, ये ब्रायोफिल्म का पौधा है। तो जो ब्रायोफिल्म का पौधा है तो इसमें ये कहा गया है कि अगर इसको हल्का सा भी पानी मिल जाए, जैसे नमी वाली जगह पे आप इसको तोड़कर फेंक दीजिएगा, तो जो यहाँ पे ऐसे एक संरचना बनी हुई इस तरह से देखिए, ये ऐसे अंदर धसी हुई, फिर ऐसे संरचना है, फिर अंदर धसी हुई, फिर तो जो ये वाला पोर्शन है, जो ये नोच टाइप का पोर्शन है, इसी पोर्शन से क्या हो जाएगा, जैसे इसको वाटर मिलेगा तो इसी पोर्शन से क्या हो जाएंगे, एक नए प्लांट का निर्माण हो जाएगा। तो कहने का मीन्स क्या है कि इसमें पत्तियों के द्वारा क्या हुआ, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हुआ। और कौन सा पौधा था, ब्रायोफिल्म। क्या था, ब्रायोफिल्म। ये तो हमारे पास था नेचुरल। अब आते हैं हम कृत्रिम विधि पे। कृत्रिम विधि पे सबसे पहला प्रोसेस है हमारा कटिंग। कटिंग कहने मतलब जिसे हम कहते हैं कलम लगाना, मतलब दो पौधों को एक साथ हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, कलम लगाना। कलम में जैसे सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास क्या, शुगर केन यानी कि गन्ने में करते हैं, काट के लगा देते हैं। या अगर आपको पता हो जैसे गुलाब में भी यूज करते हैं हम, दो वैरायटी क्या करते हैं, सर काट कर हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। जैसे इसमें क्या है, एक कलम जड़, तने या पत्ती से विकसित नए पौधे का निर्माण करता है। मतलब कोई भी पार्ट होगा प्लांट का, कट कर दीजिएगा, कट करके लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, एक नए प्लांट का निर्माण कर देगा। देखो गुलाब का पौधा भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही लगाते हैं। और ये शुगर केन गन्ना का पौधा था, म्यूजिक करते हैं। भाई ये देखिए प्लांट है, हमने इसको कट कर दिया यहाँ से, यहाँ इसको क्या किया, लगा दिया, एक नए प्लांट का निर्माण हो गया। उसी तरह जैसे हमारे पास गन्ना है, इतना बड़ा है, जो नोड है, अब इसी नोड को ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, काट देते हैं। और जब काट देते हैं तो क्या हो जाए, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, दो प्लांट का निर्माण हो जाएगा। कटिंग कहने का मीन्स क्या है कि जो प्लांट का पार्ट है उसको हम कट करके लगाएंगे तो उसी में क्या हो जाएगा, एक नए प्लांट का निर्माण कर देगा। अब हमारे पास क्या है, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं हम, दो मतलब जो रिलेटेड पौधे होते हैं, जो संबंधी पौधे हैं, उनको हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। अच्छा, जो मिक्स करने के लिए क्या है हमारे पास, एक को हम कहते हैं सियोन और दूसरे को क्या कहते हैं, स्टॉक। तो इसमें क्या है, जो स्टॉक होता है मतलब जिस पौधे की जड़ प्रणाली, जी मतलब दो पौधे हैं तो मान लो हम किसी का क्या कर ले रहे हैं, जड़ ले रहे हैं। जब जड़ लेंगे तो उसे हम कहेंगे स्टॉक। मान लो किसी दूसरे पौधे का हम क्या कर दे रहे हैं, स्टम ले रहे हैं या सूट ले रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, सियोन कहेंगे। अब इस दोनों को क्या होता है, जब हम मिक्स कर देते हैं, मिक्स करने के देखो कटा हुआ है, कट के लगा के यहाँ पे हम क्या किए, क्लॉथ से कवर कर देते हैं, तो ये जो दोनों क्या हो जाते हैं, एक कंबाइंड प्लांट बन जाते हैं। अच्छा एक चीज़ ये भी नोटिस कर लेना, क्योंकि ये जो पौधे पाए जाए होता है, ये सिर्फ किस में होते हैं, द्विबीजपत्री में पाए जाते हैं। इस तरह का प्रोसेस जो ग्राफ्टिंग वाला प्रोसेस है, द्विबीजपत्री में होता है, एक बीजपत्री में नहीं पाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेयरिंग। लेयरिंग में ये कहा गया कि जैसे मान लीजिए चमेली का पौधा है, तो क्या होता है, उसका जो एक प्लांट होता है, ये प्लांट क्या जैसे बड़ा हुआ तो ये प्लांट की एक पार्ट क्या हो गया, नीचे झुक गया। और झुक कर क्या हुआ, जमीन के टच में आएगा। जब यहाँ जमीन के टच में आया तो इसी के ऊपर क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा नमी थी, और नमी के साथ साथ इसके ऊपर क्या हो गई, मिट्टी कवर कर गई। और जब मिट्टी कवर कर जाती है तो यहीं से क्या होता है, एक नया प्लांट और एक स्टेम का निर्माण हो जाता है इस तरह से। तो इसीलिए ये हमारे पास क्या हो जाती है, लेयरिंग हो जाती है। अब जब लेयरिंग हो गई तो ये हमारा क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सॉरी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वेजिटेटिव पार्ट हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें पढ़ना है जो न्यू टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम उसे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद है टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।